ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां कमेंट से क्वेश्चन के एपिसोड 103 में हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, जिसके शुरुआत हम करने जाएंगे प्रेजेंटली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल से। क्योंकि उस सवाल पर मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया था, जो कि ये था कि जब कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर को उठाया था तो उसके आजू बाजू थॉर के जैसे आर्मर फॉर्म क्यों नहीं हुआ। जिसके जवाब में मैंने बोला था कि थॉर का आर्मर उसके एंसेस्टर की निशानी है, जैसा कि ओडिन इस सीन के अंदर बताते हैं। तो ये सिर्फ उनको मिलेगा जो कि एसगार्ड के राजघराने से बिलोंग करते हैं। बट वो एक्सप्लेनेशन ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि जेन फॉस्टर के म्योनिर उठाने से उसके आजू बाजू सूट कैसे फॉर्म हो गया, जिसके लिए मुझे कई सारे लोगों ने कॉल आउट किया। तो सोचा क्यों ना सबसे पहले उसको ही कवर कर लिया जाए। तो बॉस, इस सवाल के मेरे पास कई आंसर हैं, जिनमें से पहला आंसर ये है कि म्योनिर पर किए गए एन्चेंटमेंट के वजह से पावर तो जो वर्दी है उसको मिलेगा ही, बट सूट समन करना या ना करना उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लोकी को ले लीजिए, जिसने कॉमिक्स में कई बार म्योनिर को उठाया है, बट उसने सूट सिर्फ एक ही बार समन किया है, जो कि एक्स स्टोरी लाइन के अंदर हुआ था। वहीं बाकी टाइम जब लोकी ने म्योनिर को उठाया है तो वो अपने नॉर्मल रूप में ही रहता है। अब बात करें दूसरे रीजन की, तो शायद तक कैप्टन को मालूम ही नहीं था कि थॉर का सूट समन कैसे करते हैं, क्योंकि थॉर 1 में तो जेन ने देखा था कि थॉर नॉर्मल इंसान से गॉड कैसे बनता है जब वो हैमर को पकड़ता है। तो आई थिंक कैप्टन अभी तक ये कभी देखा ही नहीं था, तो उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं। बट ये जवाब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर आप कॉमिक्स को कंसीडरेशन में ले लीजिएगा, जहां बेटा रे बिल ने तो कभी थॉर को ट्रांसफॉर्म होते देखा नहीं था, बट म्योनिर उठाते उसको थॉर का सूट मिल जाता है। इसीलिए अब आते हैं हमारे तीसरे रीजन की ओर, जो कि ये है कि जिस कैरेक्टर को पहचान थॉर के हैमर से मिलता है उसी के आजू बाजू आर्मर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कैप्टन अमेरिका को ले लीजिए, चाहे वो कॉमिक्स में हो या मूवी में, जहां पर उसके आजू बाजू आर्मर इसलिए फॉर्म नहीं होता है क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका के नाम से जाने जाते हैं, ना कि थॉर के म्योनिर के वजह से। कैप्टन के अलावा आप सिल्वर सर्फर को भी ले सकते हैं कॉमिक्स में कंसिडरेशन के लिए, जहां वो बंदा थैनोस विंस स्टोरी लाइन के अंदर म्योनिर उठाता तो है, बट उसके आजू बाजू सूट फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर सर्फर की अपनी एक पहचान है। वहीं बात करें जेन फॉस्टर की, जिसको माइटी थॉर अभी बनाया जा रहा है, तो बॉस जेन फॉस्टर को जो नाम दिया गया है माइटी थॉर, उसमें तक थॉर है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जेन फॉस्टर का जो माइटी थॉर की पहचान है वो किसके वजह से और किस से मिल रही है। कैप्टन या सिल्वर सर्फर से म्योनिर छीन लिया जाए तो भी वो कैप्टन अमेरिका और सिल्वर सर्फर के नाम से जाने जाएंगे। वहीं माइटी थॉर से अगर म्योनिर छीन लिया जाए तो वो जेन फॉस्टर बन जाएगी, जो कि मूवीज में साइंटिस्ट है और कॉमिक्स में नर्स। ये अलग बात है कि जेन फॉस्टर के अच्छे कर्मों के वजह से वो फिलहाल वैल्करी बनी हुई है कॉमिक्स में, बट आगे का हम नहीं जानते। कोई ये ना कहे कि मैं यहाँ पे चेरी पिकिंग कर रहा हूँ, मतलब कि अपने हिसाब से जो सूटेबल लग रहा है सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल को उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉर थॉर का भी एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो कि वॉलस्टैग रहता है, बट दूसरे यूनिवर्स के थॉर के म्योनिर उठाने के बाद से वॉर थॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप अगेन देख सकते हैं कि वॉलस्टैग, जो कि एक मस्त मौला कैरेक्टर था, उसको जब म्योनिर उठाने के बाद से बदला गया और नई पहचान दी गई तो वो भी थॉर से जुड़ गई, जहां उसके नाम में ही थॉर था। प्लस वो कितना पावरफुल था और बेकाबू था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो सोचता हूं कि एंड गेम में थॉर को मोटा दिखाकर गलती नहीं किया गया, बल्कि गलती ये हो गई उनसे कि उन्होंने थॉर को बेकाबू और खूंखार नहीं दिखाया, उल्टा थोड़ा सा मजाक सा बना दिया। खैर, इसके बाद बात करते हैं बेटा रे बिल के बारे में। तो बॉस, इस बंदे को भी नाम इसलिए मिला था क्योंकि उसने थॉर का म्योनिर उठाया था, हेंस उसके पास थॉर का आर्मर फॉर्म होता है, क्योंकि उसको वो पहचान म्योनिर उठाने से मिली थी। बाद में तो वो अपने साथ स्टॉर्मबेकर रखता था, जिसके वजह से उसके आसपास ये आर्मर फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ पर मूवी ऑडियंस कंफ्यूज मत होइएगा कि बेटा रिबिल के पास स्टॉर्मबेकर कहां से आया, क्योंकि मूवी के अंदर तो वो थॉर के पास दिखा है। तो बॉस, कॉमिक्स के अंदर जब थॉर के हैमर म्योनिर को बेटा रिबिल ने उठा लिया था, तो ओडिन चाचा ने बेटा रिबिल को म्योनिर वापस करने के बदले या फिर कहें एज कॉम्पनसेशन स्टॉर्मबेकर दिया था। अब बात कर ले कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि उतने फेमस तो नहीं हुए लेकिन थॉर के म्योनिर को उठाया है। तो बॉस, कुछ समय पहले थॉर को कॉमिक्स के अंदर अपना हैमर उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने उस हैमर को अर्थ में ऐसे ही फेंक दिया था। जहां एक बूढ़ा आदमी उसे उठाता है तो उसको तक सूट मिल जाता है, बट उसी रन के अंदर आयरन मैन जब म्योनिर उठाता है तो उसको वो सूट नहीं मिलता है। प्लस आपको जानकर हैरानी होगी कि
कि आयरन मैन उस कॉमिक के अंदर थॉर को उसी के म्योनिर से मारता है क्योंकि थॉर ने टोनी का नंबर म्योनिर में कार्व करके अर्थ में फेंका था। इस कॉमिक को मैंने कवर किया हुआ अपने चैनल के अंदर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयरन मैन की पहचान म्योनिर उठाने से नहीं बनती है, इसीलिए उसके आजू बाजू कोई सूट फॉर्म नहीं होता है। वहीं इस बूढ़े आदमी को थॉर के पावर्स मिलने के बाद से एक नई पहचान मिल जाती है, इसीलिए उसके आजू बाजू आर्मर मिल जाता है। अब जब मैंने इतने सारे एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल दे दिए हैं तो आई गेस बहुतों को मेरा एक्सप्लेनेशन हजम हो गया होगा। बट जिस तरह केमिस्ट्री में हर चीज में एक्सेप्शन होता है, उसी तरह यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है जो कि व्हाट इफ के स्टोरी से आता है, जहां ब्लैक विडो ने म्योनिर को उठाने की कोशिश की थी और वो उसको उठा भी लेती है, जिसके बाद से उसके आजू बाजू थॉर के जैसे आर्मर फॉर्म हो जाता है। एंड जब मैंने इस वर्दी ब्लैक विडो को देखा तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों मार्वल वाले व्हाट इफ के कॉमिक्स को कैनन नहीं मानते हैं। एज मेरे अच्छे खासे थ्योरी जिसका कंक्लूजन बिल्कुल पानी के जैसा साफ होने वाला था, उसकी भी बैंड बजा दी गई। बट जो भी हो, मुझे तो यही लगता है कि जिन कैरेक्टर्स के खुद की पहचान है उनको थॉर का आर्मर नहीं पहनाया जाता है ताकि वो आर्मर के वजह से उस कैरेक्टर के एग्जिस्टिंग पहचान पर आ जाए। वहीं जिन कैरेक्टर को थॉर के हैमर उठाने से ही पहचान मिलती है उनको थॉर का आर्मर या सूट पहना दिया जाता है। यहाँ पर अपने कंक्लूडिंग लाइन को सपोर्ट करने के लिए एक और इजी सा एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को याद होगा ही कि स्पाइडरमैन नो वे होम आने से पहले स्पाइडरमैन को कैसे ट्रीट किया जाता था, जहां उसको आयरन मैन जूनियर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो आयरन मैन के सूट के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। जबकि अगर आप कॉमिक्स उठा के भी देख ले तो आयरन स्पाइडर सूट जो कि टोनी ने स्पाइडरमैन को दिया था, उसको कॉमिक्स में भी टोनी नहीं दिया था। तो यहाँ पर एमसीयू वालों ने भी कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं किया था, लेकिन उसके प्रेजेंस होने से ही स्पाइडरमैन की पहचान धीरे धीरे घटने लगी थी, जिसको उन लोगों ने रिडीम स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर किया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस सवाल के हर एक एस्पेक्ट को कवर करूं एंड कहीं कोई लूप होल ना रहे, इसलिए जो एक्सेप्शन था उसको तक इस वीडियो में मेंशन कर दिया है, प्लस आप लोगों को एग्जांपल के जरिए भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप कि अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। यूजुअली मैं एक से ज्यादा सवाल उठाता हूं अपने कमेंट सेक्शन वाले वीडियो के अंदर, बट इस सवाल ने मोर देन 70% ऑफ टाइम ले लिया है। तो बाकी जो सवाल इस वीडियो में होने वाले थे उसको मैं अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसको अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसे इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।